अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट, हमने किया था 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6 प्रीवियस क्लास में कर लिए थे और आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चन नंबर 7 तक। सॉरी, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस 2xy माइनस वाई स्क्र। इसमें हमने क्या करना था, फैक्टराइज करना था। अब आपने यहाँ पे देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 को सेपरेट कर लिया है और दूसरी सारी तीनों टर्म में से माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम देख रहे थे इन क्वेश्चन में हमने क्या करना था, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का हम फार्मूला बना रहे थे। ठीक है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला बना रहे थे जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, 1 को मैंने सेपरेट कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्र प्लस 2x वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्र हो जाएगा। यहाँ पे देखें 1 का स्क्र हो जाएगा और यहाँ पे ये x का स्क्र प्लस 2x x जो है हमारी फर्स्ट टर्म आ गया, a मतलब आ गया और यहाँ पे हम सेपरेट रखेंगे और ये हो जाएगा y का होल स्क्र। ठीक है, और अब हमें पता चल गया b क्या टर्म है, y। अब 1 होल स्क्र माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्र का ये फार्मूला बनता है। ठीक है, अब ये a है माइनस ये b है, a प्लस b, ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है और ये देखें a माइनस ये होल b की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x प्लस वाई माइनस 2c x प्लस 2c प्लस वाई बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। ठीक है, इसमें ऐसा फार्मूला बनाना है, अप्रोप्रिएट फार्मूला बनाना है। ठीक है, अब जो वैल्यू आपको दी है x प्लस वाई माइनस 2c एक्स प्लस 2c प्लस वाई दी है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब x प्लस वाई दोनों में सेम है x प्लस वाई, तो आप रीअरेंज कर दो, x प्लस वाई माइनस 2c एक्स प्लस वाई प्लस 2c हमने रीअरेंज कर दिया। ये देखें x प्लस वाई दोनों में है, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्र माइनस 2c होल स्क्र, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy हो जाएगा, ओपन किया और ये क्या हो जाएगा माइनस 4। अब ये हमने इन्हें अप्रोप्रिएट फार्मूला बना दिया, यहाँ पे हमने इन्हें फार्मूला बना के देना था। स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, शो द एक्सप्रेशन। ये आपको दिया हुआ है एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्र, इस चीज़ को आपने टू स्क्र में डिवाइड करना है, मतलब लिखना है। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्र प्लस 4y स्क्र माइनस जेड स्क्र प्लस 4xy। ठीक है, एक्स स्क्र एज इट इज़ 4x। अब हम रीअरेंज कर दें, मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्र की वैल्यू सबसे पहले आती है, फिर 4xy आएगा, फिर वाई स्क्र की और फिर जेड स्क्र की वैल्यू आएगी। रीअरेंज कर दिया हमने। अब ये देखें, ये तीनों टर्म जो हैं मिलके एक फार्मूला बना रही है, एक्स का स्क्र प्लस 2x, फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई, a आ गया। अब b के लिए आप जगह छोड़ दें और देखें ये किसकी बन रही है, 2y का स्क्र बन रहा है। ठीक है, तो b भी आ गया हमारे पास 2y, ये अब हमारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा और ये माइनस z का स्क्र, x प्लस 2y का होल स्क्र ये बन जाएगा a प्लस b होल स्क्र का फार्मूला और ये z का स्क्र। अब हमने देखे बीच में क्या आया है, डिफरेंस, माइनस आ रहा है तो ये डिफरेंस हो जाएगा, x प्लस 2y होल स्क्र माइनस z का होल स्क्र। अब हमने इसे दे दिया डिफरेंस ऑफ टू स्क्र का फार्मूला बना दिया इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। ए क्या है, 2y स्क्र माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू y प्लस 3 उसने दे दिया है और सेकंड वाला हमने फाइंड करके देना है। यहाँ पे जो है ना ब्लैंक है बुक पे, ये लास्ट पे हमने फाइंड किया। अब हमने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, 2y स्क्र माइनस 3y माइनस 27, 2y स्क्र। अब क्या करना है, हमने दरमियान वाला जो टर्म है हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, और मिड टर्म ब्रेक कैसे होती है, ऐसा नंबर लें, ऐसे दो नंबर लें जिन्हें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमें साइन के साथ मिड वाला आंसर दे, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमें लास्ट नंबर दे। लेकिन लास्ट नंबर सिर्फ लास्ट नंबर नहीं, ये हमें लास्ट नंबर ऐसा होगा ये वाला इसके साथ जाके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और साइन के साथ वो हो। यहाँ पे अब देखें इस क्वेश्चन में ये 27 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 54 माइनस 54। अब हमें ऐसी टर्म चाहिए
जिसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -3 आए, -3y आए, और हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आए -54y²। ठीक है, अब ऐसी टर्म क्या हो सकती है? अब आप थोड़ा सा सोचेंगे, 2y² -9 + 6 क्या होगा? -3। -9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 54। कॉमन लेंगे आप स्टूडेंट, फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, पेयर करते हैं। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? y, 2y -9 आ जाएगा, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 3, 2y -9। फिर हम क्या करते हैं, जो कॉमन वाला होता है फैक्टर उसे लिखते हैं, और फिर जो नॉन कॉमन होता है, जो सेपरेटली लिखे होते हैं, उसका एक पेयर बना देते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट आपके पास है सेकंड क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट उसने बता दिया है कि x+3 है, मिसिंग टर्म जो है 5x - 3 है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब आपके पास मिड में क्या आना चाहिए? 12x, और आपको मल्टीप्लाई करके आपके पास 9 5 45 -45x² आना चाहिए। प्लस माइनस करें तो आपके पास आए 12x, और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आया 45x², ऐसा डिजिट ढूंढना। अब देखिए 15x - 3x करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12x, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 45x² आ जाएगा। ठीक है, साइन का ख्याल रखना स्टूडेंट। यहाँ इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से आप 5x कॉमन ले सकते हैं, आपके पास आएगा x+3, और -3 इन दोनों में से कॉमन लेंगे x+3। अच्छा स्टूडेंट, जो यहाँ पे जो होता है अंदर, ये हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम पेयर आएगा, x+3 और 5x - 3 इन दोनों को लिख देंगे। ये आपका देखिए x+3 था, गिवन था, और मिसिंग टर्म क्या थी? 5x - 3। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 12, x4 + 4m4। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब देखें स्टूडेंट, आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म में आप मिड टर्म नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, इसमें अब आपने क्या करना है, एक और चीज़ आ गई है यहाँ पे अब आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है। सबसे पहले x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 2m² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a² + b² + 2ab। अब हमें ये एक फार्मूला बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम एट द एंड यूज़ करेंगे a² -b² का फार्मूला हम बना के देंगे इसे लास्ट पे, लेकिन पहले हम ये बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 टर्म्स होगी, अब आप प्लस के साथ लिखें 2, a क्या है? x², b क्या है? 2m², और इसी को माइनस के साथ लिख दें, इसी टर्म को सेम। अब देखें, ये आपके पास पूरी जो प्लस वाली टर्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका पूरा फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। x² जो है a हो गया, और 2m² जो हो गया b हो गया। ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 2 2 ज़ा 4, 4x² m²। ठीक है, ये अब आपका a + b का होल स्क्वायर -2xm का होल स्क्वायर। अब ये आपकी देखें, ये पूरी टर्म a बन गई है, a का स्क्वायर, और ये पूरी टर्म b बन गई है, b का स्क्वायर। अब आप लिखेंगे a + b, a + b और a - b। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, m4 + m² + 1। ये भी एज इट इज़ है, 3 टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे आप मिड टर्म ब्रेक नहीं अप्लाई कर सकते। अभी भी यहाँ पे भी आपने फार्मूला ही ओपन करना। ये क्या हो जाएगा? m² का होल स्क्वायर, a आपके पास आ गया, ये क्या हो जाएगा? m² प्लस, अब देखें m का तो होल स्क्वायर हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, लेकिन अब आपने 1 का होल स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, अब आपने ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये क्वेश्चन उतने ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, आगे 2m² और 1 लेंगे, -2m² 1। क्यों? क्योंकि ये हमने फार्मूला बनाना है। यहाँ पे m² का स्क्वायर प्लस 2m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये एक m² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाला m² -2m² से होके m² दे देगा। लास्ट पे आपके पास a का स्क्वायर -b का स्क्वायर आ जाएगा। ये अब फिर आप लिखेंगे a + b और a - b।